नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट 2025 के निःशुल्क बैच का आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट रूप में करवा दूंगा, एक भी % बार जाने नहीं दूंगा दोस्तों। और रीट 2025 में 30 में से 30 करने के लायक बना दूंगा दोस्तों। जो छात्र नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, जो है वो पढ़ी है, सभी क्लासेज पढ़ी हैं दोस्तों। आपके जो रहेगा अभिप्रेरणा से मैंने शुरू किया निःशुल्क बैच। आज हम बुद्धि टॉपिक पर आ गए हैं। मात्र कम समय 10-10 मिनट की क्लास है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी % बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए आज बुद्धि के टॉपिक को समझते हैं बिना समय व्यर्थ किए। देखिए बुद्धि कहते किसे हैं दोस्तों? बुद्धि दोस्तों मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। आप कोई भी कार्य करते हो वो किस प्रकार से करते हो, सोच समझ कर करते हो, यही दोस्तों बुद्धि है। क्या है दोस्तों? यही बुद्धि है। सामान्य मैं उदाहरण बताऊं तो आपको जो है वो कोई जोड़ बाकी जो आपको जो है वो जोड़ बाकी घटाव संख्या दे, आपको उसको कर पाओ, वो किसकी मदद से कर पाते हो? बुद्धि की मदद से कर पाते हो दोस्तों। यही बुद्धि है सामान्य अर्थ में। अब देखिए दोस्तों, बुद्धि से मानव चुनौतीपूर्ण कार्य कर सकता है। कैसे कर सकता है दोस्तों? शेर जैसे खतरनाक जानवर को वश में कर लेता है। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से दोस्तों। जलयान होता है दोस्तों, उसको पानी में तैरा देता है। किसके माध्यम से? बुद्धि के बल पर कोई नए आविष्कार कर लेता है। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। तो बुद्धि का अर्थ आप समझ गए होंगे। देखिए अब देखिए बुद्धि के प्रकार यहाँ पर थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार आपको याद रखने हैं। 3 प्रकार है जो है। रीट जो है वो मेंस में आया हुआ प्रश्न है ये दोस्तों, मेंस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पर बुद्धि के प्रकार बताएं। थॉर्नडाइक व गैरेट ने 3 प्रकार बताए दोस्तों बुद्धि के। ये होते हैं दोस्तों, क्या कैसे होते हैं दोस्तों? तो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि पाई जाती है दोस्तों। जो जिस क्षेत्र में कार्य करता है उसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे कि मान लो आप पढ़ाई की श्रेणी में पढ़ते जाते हो तो आपके पढ़ाई श्रेणी बुद्धि जागृत हो जाएगी। आप जो है वो मैकेनिक हो तो आपकी मैकेनिक वाली बुद्धि जागृत हो जाती है। जो कार्य व्यक्ति करता है, जैसे आप जो है वो बालकों को पढ़ाते हो तो आपके शिक्षक जाने जो है वो बनने की बुद्धि जागृत हो जाएगी। जो व्यक्ति जिस कार्य को बहुत बार करता है दोस्तों, उस प्रकार की उसमें बुद्धि हो जाती है। कैसे होती है? थॉर्नडाइक व गैरेट ने 3 बताए, उनमें से पहला है यांत्रिक बुद्धि। मूर्तगामक कहते हैं दोस्तों इसे। क्या कहते हैं? मूर्तगामक, यांत्रिक मूर्तगामक। यानी इसका अर्थ क्या है दोस्तों? व्यक्ति यंत्रों मशीनों में अधिक कार्य कर देता है दोस्तों, उसे यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। यांत्रिक बुद्धि कौन कौन से किस व्यक्तियों में होती है दोस्तों? जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उनमें यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। ड्राइवर, मैकेनिक, जो यंत्रों वाले होते हैं ना दोस्तों, मशीनों के, सामान्य भाषा में कह देता हूं, मशीनों के जो काम करते हैं ना दोस्तों, उन व्यक्तियों में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। तो पहला हो गया आपकी यांत्रिक मूर्तगामक बुद्धि। दूसरा हो गया दोस्तों आपके शाब्दिक मूर्त बुद्धि। क्या हो गई? शाब्दिक मूर्त बुद्धि। ये क्या होती है दोस्तों? किन में होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो व्यक्ति शब्दों के क्षेत्र में कार्य करता है, जो व्यक्ति पढ़ने लिखने शब्दों के क्षेत्र में कार्य करता है दोस्तों, उसमें शाब्दिक या मूर्त बुद्धि पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? शिक्षक हो गया। शिक्षक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है दोस्तों? तो शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। विद्यार्थी हो गया, लेखक हो गया, साहित्यकार, जो व्यक्ति पढ़ने से संबंधित हैं दोस्तों, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। किसके अनुसार दोस्तों? तो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार। और तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किस व्यक्तियों में पाई जाती है? जो समाज के कार्यों में संलग्न रहते हैं, जो समाज सेवी होते हैं दोस्तों, उनमें जो है वो सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं दोस्तों, उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जो व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, राजनेता, नेता होते हैं दोस्तों, समाज के कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं दोस्तों, या सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। इसलिए वे समाज सेवा के लिए प्रेरित होते हैं, नेता बनने के लिए प्रेरित होते हैं। जिस व्यक्ति में जो व्यक्ति ज्यादा कार्य करता है उसी प्रकार की उसकी बुद्धि हो जाती है। पुनः बता देता हूं, थॉर्नडाइक व गैरेट ने 3 प्रकार बताए। यांत्रिक बुद्धि जो मशीनों से संबंधित है, शाब्दिक बुद्धि जो शब्दों से संबंधित है, और सामाजिक बुद्धि जो है सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित रहते हैं, समाज सेवी, राजनेता इत्यादि। चलिए बुद्धि का मापन। अब बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है सर, ये बता दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि बुद्धि के मापन का इतिहास। सबसे पहले बुद्धि का जो है वो परीक्षण किसने दिया? सबसे पहले बुद्धि की बात किसने की? तो अल्फ्रेड बिने ने की। ये फ्रांस से संबंधित है दोस्तों। किससे? फ्रांस से संबंधित। सबसे पहले बुद्धि का मापन इतिहास यहां से शुरू होता है दोस्तों। अल्फ्रेड बिने ने जो है वो इसकी खोज की थी दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले बिने और साइमन के साथ जो है वो परीक्षण मिलकर दिया था 1890 से 1905 के मध्य, जिसमें एक ऐसा परीक्षण था जिसमें कुल 30 प्रश्न थे। लेकिन ये दोस्तों प्रारंभिक अवस्था थी, कोई भी कार्य
शुरू करते हैं तो दोस्तों ज्यादातर वो असफल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों ये परीक्षण असफल हुआ, लेकिन इस जो है वो असफल परीक्षण हुआ, लेकिन यहाँ से एक जो है डेवलपमेंट जो है वो बिने में गई कि यहाँ से बुद्धि से संबंधित उनको खोज में जो है वो अन्वेषण की प्राप्ति हुई दोस्तों। अब देखिए मानसिक आयु शब्द, सबसे पहले मानसिक आयु शब्द किसने दिया था दोस्तों? 1908 में बिने ने दिया था दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? मानसिक आयु शब्द ये बुद्धि मापन व्यवहार में उपयोग है दोस्तों। बुद्धि को मापने के लिए व्यवहार में उपयोग लिया जाता है। कौन सा शब्द? मानसिक आयु शब्द। प्रश्न कैसे पूछेगा? बुद्धि से संबंधित पहला परीक्षण किसने दिया? बिने साइमन बिने ने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। सबसे पहले मानसिक आयु शब्द किसने दिया? बिने ने दिया। बुद्धि से संबंधित जो है वो आपने सबसे बुद्धि का इतिहास से संबंधित सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? अल्फ्रेड बिने। इन्होंने क्या कहा दोस्तों? बालक अपनी वास्तविक, इनके अनुसार, किसके अनुसार? अल्फ्रेड बिने के अनुसार ये मानसिक आयु है क्या? बालक अपनी वास्तविक आयु के समय किस आयु स्तर के बालक की तरह व्यवहार करता है, वही दोस्तों क्या है? आपके मानसिक आयु बुद्धि। कैसे? जैसे मान लो कोई 8 साल का बालक है, क्या है दोस्तों? 8 साल के बालक है, और वो जो है वो कक्षा से संबंधित बताता हूं आपको। कोई मान लो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और जो है वो 10वीं कक्षा के सवाल सॉल्व कर रहा है, इसमें यानी कि उसके जो है वो 8वीं में पढ़ रहा है, यानी वो लगभग 8 साल का मान लीजिए आप, एक तरह से मान लीजिए। यहाँ उदाहरण मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर, हाँ संभव नहीं है लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। मान लो ये 8 साल का है, लेकिन ये 10वीं जो है 10वीं लेवल के जो है वो प्रश्न मिला रहा है, यानी इससे 2 क्लास ऊपर के प्रश्न मिला रहा है, यानी इसकी वास्तविक आयु, मानसिक आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। और लेकिन इसकी वास्तविक आयु कितना है? ये 8 वर्ष का है। ये आयु कितने वर्ष का है? 8। लेकिन इसकी बुद्धि कैसी हो गई? क्योंकि ये 10वीं क्लास तक मिला रहा है, यानी कि इसकी क्या है? 10 वर्ष हो गई दोस्तों। कैसे? उदाहरण समझते हैं। तो चलिए उदाहरण से, जैसे कि ये देखिए 8 वर्ष का बालक है जो कि 10 वर्ष के बालक के समान कार्य करता है। मानसिक आयु इसकी कितनी होगी? 10 वर्ष होगी, क्योंकि ये 10 वर्ष के बालक के समान कार्य करता है 8 वर्ष होते हुए भी। चलिए अब 2 शब्द याद रखिएगा, बेसल आयु क्या होती है और टर्मिनल आयु क्या होती है। अर्थ आपको याद रखना है। अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, वही बेसल आयु है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर लेता है हल, वो है बेसल आयु। और कब जो है वो हल नहीं कर पाता उच्चतम स्तर के प्रश्न, वो क्या है दोस्तों? आपके टर्मिनल आयु। याद रख लिएगा, बेसल आयु जिसमें हल कर सकता है, टर्मिनल आयु जिसमें हल नहीं कर सकता। चलिए यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आप गौर से सुनिए। बुद्धि का सबसे पहले सिद्धांत विलियम स्टर्न ने दिया था। कौन सा? ये सिद्धांत क्या था दोस्तों? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। क्या था दोस्तों? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। ये सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था दोस्तों, जो कि बुद्धि मापन का पहली बार सूत्र था। ये असफल हो गया, लेकिन मैंने कहा था ना, असफल होने के बाद तुरंत नए रूप से मौलिकता प्राप्त करते हुए किसने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया? विलियम ने प्रस्तुत कर दिया। तो बुद्धि का वास्तविक सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत वास्तविक किसने दिया? विलियम टर्मन ने। अब प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि बुद्धि का सबसे पहले सिद्धांत कौन ने दिया? तो विलियम स्टर्न, याद रखना होगा। और बुद्धि का वास्तविक सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम टर्मन ने 1916 में बुद्धि मापन का जो है वो सिद्धांत दिया था। ये पिछली रीट एग्जाम में प्रश्न आया था दोस्तों प्री में कि बुद्धि का सूत्र क्या है। तो बुद्धि को सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बुद्धि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। हो सकता है ये हिंदी वाले नाम ना दे, तो आपको ये याद रखना है, MA बट्टा CA इंटू 100। ये आपको याद रखना है। बुद्धि मापन का सूत्र क्या है दोस्तों? बुद्धि लब्धि, या इसको IQ कहते हैं, बराबर लगा दीजिएगा, फिर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु MA बट्टा CA इंटू 100 पूरा रटना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विलियम टर्मन ने दोस्तों बुद्धि का सिद्धांत दे दिया। अब इन्होंने एक बुद्धि लब्धि की सारणी बताई है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो, पहले समझा देता हूं। चलो 140 से अधिक जो बालक की बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, वे किसमें होती हैं? प्रतिभाशाली की होती हैं। ये 2% होते हैं दोस्तों। अब 139 से 20 के बीच किसके बालक की बुद्धि होती है? प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं दोस्तों, जो कि 7% होते हैं दोस्तों। 119 से 110 के बीच जो है किसकी बुद्धि होती है दोस्तों? तीव्र बुद्धि बालकों की, जो कि 16% पाए जाते हैं। 109 से 90 के बीच सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं दोस्तों, जो कि 50% होते हैं। गुण 90 से जो है वो 80 के बीच जो दोस्तों मंद बुद्धि या पिछड़े बालक भी होते हैं, वे 16% होते हैं दोस्तों। अब गुण 80 से 70 के मध्य जो है वो दोस्तों निर्मल बुद्धि होते हैं, जो कि 7% होते हैं। और गुण 70 से 50 के मध्य मूर्ख होते हैं, और गुण 50 से 25 के मध्य महामूर्ख होते हैं, और 25 से कम होते हैं जड़ होते हैं। ये सब मिलके 2% हो जाते हैं। तो
तो प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा दोस्तों आपको जैसे दे दिया जाएगा प्रतिभाशाली बालकों की जो है बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वहां पर ऑप्शन आएगा 140, 139, 119, 109, तो आपको वहां पर 140 करके आना है दोस्तों। जैसे प्रश्न आएगा प्रखर बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है, याद रखना होगा आपको। तीव्र बुद्धि वाले याद रखना है आपको। याद कैसे करोगे? 140 फिर 39, 19, इस प्रकार से सारणी बना के 2-3 बार जो है प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगी। ये सिर्फ रटना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, आपको सिर्फ रटनी है ये सारणी। अब देखिए यहां से प्रश्न घूम सकता है, कैसे घूमेगा? क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि की बालक 130 होती है दोस्तों, क्रो एवं क्रो के अनुसार। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न आएगा कि बुद्धि लब्धि प्रतिभाशाली, देखिए पुनः बता देता हूं। देखिए आपको पहले प्रश्न आएगा बुद्धि जो है वो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है, तो सामान्य प्रश्न आया तो 140 करना है। अगर प्रश्न आपका यह आ जाए कि क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि कितनी है, तो वहां पर 140 नहीं करना है, 130 या इससे अधिक करना है दोस्तों। और इनके अनुसार मंद बुद्धि बालकों की कितनी है, 70 से कम, ये क्रो एवं क्रो के अनुसार है, याद रखिएगा दोस्तों। अब सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? जो व्यक्ति सृजनशील होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे सृजनशील बालक किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे हम तो याद करते हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर सृजनशील बालक होगा वो गिनती कैसे याद करेगा? 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से जो अलग से मौलिकता से हटके कार्य करते हैं वे दोस्तों सृजनात्मकता बालक होते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 होती है दोस्तों। चलिए मैं समझता हूं कि आपका समझ में आ गया होगा। हमने पहले देखिए मैं बता देता हूं पुनः रिवाइज। बुद्धि पढ़ा, बुद्धि की हमने परिभाषा पढ़ दी, कैसी होती है, क्या होती है। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार 3 पढ़ लिए हमने, यांत्रिक, शाब्दिक, सामाजिक। फिर बुद्धि मापन का सिद्धांत अल्फ्रेड बिन ने दिया सबसे पहले, और उन्होंने 35 प्रश्न दिए थे। फिर बात करें हमने, माफ कीजिए 30 प्रश्न दिए थे। फिर इन्होंने मानसिक शब्द आयु दिया था। फिर हम बात करें तो यहाँ पर 2 बेसल आयु, टर्मिनल आयु दिया। सूत्र सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया जो कि असफल हो गया। फिर विलियम टर्मन ने 1916 में दोस्तों जो है बुद्धि का वास्तविक सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने टर्मन ने एक सारणी दी, ये सारणी आपको याद रखना है। फिर क्रो एवं क्रो के अनुसार याद रखना है। अब देखिए बुद्धि परीक्षण दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। बुद्धि प्रश्न जो है वो परीक्षण क्या होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति के ऊपर फॉलो होता है। एक है सामूहिक बुद्धि, यानी बहुत सारे व्यक्तियों के मध्य मिलकर जो परीक्षण किया जाता है उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, शाब्दिक और एक होता है दोस्तों अशाब्दिक। अब शाब्दिक में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वाचिक, भाषाई, संस्कृति युक्त। अशाब्दिक होते हैं दोस्तों वे अवाचिक होते हैं, अभाषाई होते हैं, संस्कृति मुक्त होते हैं। सामूहिक में भी वही है दोस्तों, शाब्दिक, वाचिक, भाषाई, संयुक्त और अशाब्दिक। ये आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, बाकी यहां से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न इसके अंदर से आएगा, वो कैसे आएगा आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहले है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दोनों में से व्यक्तिगत और सामूहिक। पहला पढ़ना है हमको व्यक्तिगत जो है वो बुद्धि परीक्षण। इसमें पहला है दोस्तों वस्तु संयोजन बुद्धि सिद्धांत। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? कोई वस्तु, बिखरी हुई वस्तु दे दी जाती है और जो प्रतिभागी होती है, बालक होती है, उससे वो वस्तुएं जमवाया जाता है दोस्तों। ये है वस्तु संयोजन बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में ये किया जाता है दोस्तों। दूसरा परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में दोस्तों चित्र पूर्ति बुद्धि परीक्षण होती है। इसमें दोस्तों अधूरा चित्र दे दिया जाता है और बालक इसे पूरा किया जाता है। जैसे कि अखबार में आता है दोस्तों, जो है वो 6 या 7वें पेज में आया करता था पहले कि अखबार में अधूरा चित्र दे दिया जाता था, उसको फिर हमको लाइन मिला के पूरा करना होता था दोस्तों। वो कौन सा परीक्षण था दोस्तों? चित्र पूर्ति परीक्षण। और तीसरा है दोस्तों ब्लॉक बिल्डिंग बुद्धि परीक्षण। ये किसने दिया था दोस्तों? को ने दिया था, को नाम विद्वान ने दिया था। इसमें छोटे ब्लॉक दिए जाते हैं दोस्तों, इनको जोड़कर या खिलौना बना दिया जाता है या बिल्डिंग बनानी हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पर जो है वो ब्लॉक टुकड़े यहाँ पर जो है वो बिखेर देते हैं, फिर इनको जमवाया जाता है। जैसे दीपक होता है ना दोस्तों, दीपक के ऊपर दीपावली वाले दीपक होते हैं, उस प्रकार से इसको जमाया जाता है। दीपों जैसे जमाया जाता है ना, उसी प्रकार ये ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण है दोस्तों। और व्यक्तिगत में अंतिम है दोस्तों ड्रॉ ए मैन, या इसको डॉक्टर हैरिस ड्रॉ ए मैन जो है वो कहा जाता है परीक्षण। इसको प्रस्तुत करता जिन्होंने दोनों ने दिया था दोस्तों। किसने? पहला है गुड एनएफ ने 1936 में, या और दूसरा दिया था डॉक्टर हैरिस ने 1963 में दिया था दोस्तों। और इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? मनोरोगी से एक व्यक्ति का चित्र बनवाया जाता है, ड्रॉ ए मैन, यानी सबसे ही पता चल रहा है ड्रॉ ए मैन, यानी व्यक्ति से चित्र बनवाया जाता है। उसके आधार पर उसके पागलपन का इलाज किया जाता है कि इसमें क्या है, बुद्धि में क्या गुण है, क्या दोष है। तो व्यक्तिगत पर जो है वो हमने पढ़ लिया। देखिए पुनः बता देता हूं, बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पढ़ा, जिसमें हमको 4 पढ़े। वस्तु संयोजन बुद्धि परीक्षण, वस्तुओं को जमाया जाता है। चित्र पूर्ति, चित्रों को जोड़ा जाता है। ब्लॉक बिल्डिंग, को दिया, ब्लॉक जो है वो बिल्डिंग बनानी होती है चित्रों की। और ड्रॉ ए मैन डॉक्टर हैरिस, या इसको कहा जाता है गुड एफ एन परीक्षण। चलिए अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो 2 प्रकार का होता है दोस्तों। अल्फा आर्मी बुद्धि परीक्षण, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा दोस्तों। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अमेरिका के द्वारा दिया गया है 1914 को। ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए काम किया
माफ कीजिए काम किया जाता है। दूसरा है बीटा आर्मी बुद्धि परीक्षण, ये भी अमेरिका का है दोस्तों 1917 को। ये निरक्षर यानी जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके लिए ये है दोस्तों। अब पुनः बता देता हूं, वापस देखिए बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का है, व्यक्तिगत और सामूहिक। हमने पहले पढ़ा व्यक्तिगत जिसमें वस्तु संयोजन, चित्रपूर्ति, ब्लॉक बिल्डिंग, ड्रॉयमैन। मैं बार बार आपको पीछे लेकर रिकॉल करवाता हूं ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों, इसका आशय यही है दोस्तों। सामूहिक बुद्धि में अल्फा और बीटा, अल्फा अमेरिका द्वारा, पढ़े लिखे ये भी अमेरिका द्वारा, लेकिन निरक्षर द्वारा लोगों के लिए दिया जाता है। अब देखिए बुद्धि के अन्य परीक्षण पढ़ेंगे हम। परीक्षण क्या कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला है दोस्तों रेबिन्सन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स दोस्तों, ये प्रोफेसर रेबिन ने 1938 में दी दोस्तों। इनमें 3 प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं दोस्तों। पहली है स्टैंडर्ड जो कि सामान्य व्यक्तियों के लिए होती हैं, दूसरा है उच्चतर जो कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए होती हैं, तीसरा है रंगीन जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए होती हैं। इनको दोस्तों परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, इसका उपनाम है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। यहां पर देखिए भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, जहां पर भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है वो क्या होगा दोस्तों, अशाब्दिक। और जो अशाब्दिक होगा वो क्या होगा दोस्तों, संस्कृति मुक्त, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा देखिए जो परीक्षण अशाब्दिक होगा, जैसे कि मान लीजिए ये अशाब्दिक है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक संस्कृति मुक्त। अगर कोई परीक्षण शाब्दिक है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, संस्कृति युक्त। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा कि रेबिन्सन जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक है ये कौन सा परीक्षण है, संस्कृति युक्त, संस्कृति मुक्त, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो ये संस्कृति मुक्त परीक्षण है दोस्तों। चलिए अन्य बुद्धि परीक्षण में हमने रेबिन्सन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा कौन सा है, कैटल बुद्धि परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, कैटल अभिप्रेरणा में भी था, वहां पर भी मैंने बताया था, यहां पर भी है दोस्तों। व्यक्तित्व में भी था, जहां पर हम 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी इनका जो है आरबी कैटल पूरा नाम है। इन्होंने 3 प्रकार की मापनीय याद जो है वो दी थी। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर ये संस्कृति मुक्त परीक्षण है दोस्तों। क्या है, संस्कृति मुक्त। संस्कृति मुक्त परीक्षण हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक अशाब्दिक परीक्षण है दोस्तों। ये इसमें 3 प्रकार की मापनी होती हैं, पहली मापनी, दूसरी, तीसरी। जो कि पहली मापनी 4 से 8 वर्ष के बालक, 8 से 13 और फिर 13 से 14, इस प्रकार आपको याद करना है। अब तीसरा बुद्धि परीक्षण कौन सा है, सीधा रटना ही है दोस्तों, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, जो कि डॉक्टर डेविड वेस्लर ने दिया। ये दोस्तों 16 से 60 वर्ष के लिए परीक्षण किया जाता है व्यक्तियों के लिए। इसमें शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार का परीक्षण कौन सा, एकमात्र परीक्षण जो शाब्दिक भी है और अशाब्दिक है, तो ये है दोस्तों वेस्लर बुद्धि परीक्षण। अब बात करें डॉक्टर जोशी बुद्धि परीक्षण, जिसे MC जोशी ने दिया दोस्तों। यहाँ पर क्या किया जाता है, इस परीक्षण में 100 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें कुल 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसमें सॉल्व करने होते हैं, और ये 12 से 19 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। अगला है आपके अलेक्जेंडर बुद्धि परीक्षण, सीधा रटना है, इसमें समझने वाली बात है ही नहीं दोस्तों। ये 7 से 18 वर्ष के आयु के मध्य दिया जाता है। इसमें जो है वो नीले और लाल रंग के गुटके की ट्रे दी जाती है बालकों को, फिर उसके माध्यम से जमवाई जाती है दोस्तों। इसे अलेक्जेंडर परीक्षण कहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला दोस्तों यहाँ से भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, ये किसने दिया, चंद्रमोहन भाटिया ने 1955। यहाँ से प्रश्न 2 प्रकार से बनेंगे दोस्तों, कि इसको उपनाम क्या है इसका, तो निष्पत्ति परीक्षण बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। और इसमें जो है वो कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। ये पांचों आपको नाम याद होने चाहिए दोस्तों। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, पहला है ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, अलेक्जेंडर परीक्षण, रेखा चित्र परीक्षण, तत्काल अंक स्मृति परीक्षण और चित्रपूर्ति परीक्षण। इस भाटिया बुद्धि पर जो है बैटरी बुद्धि परीक्षण में दोस्तों 5 प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। ये 5 टेस्ट यही हैं दोस्तों। चलिए सातवां देखिए भारतीय भिन्न परीक्षण, बिल्कुल। अगला देखिए कौन कौन सा है, भारतीय भिन्न बुद्धि परीक्षण, ये डॉक्टर राइस ने 1922 में दिया था दोस्तों। ये तत्कालीन भारतीय वर्तमान में दोस्तों लाहौर में हो गया, जो कि तत्कालीन भारतीय जो है वो भारत में थे दोस्तों। कुल 35% दिए जाते हैं दोस्तों। ये शाब्दिक परीक्षण है दोस्तों, यानी कि संस्कृति युक्त। ये याद रखिएगा कौन सा परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण और संस्कृति युक्त है दोस्तों। तो याद रखिएगा भारतीय भिन्न जो है बुद्धि परीक्षण। अगला है दोस्तों जलोटा बुद्धि परीक्षण। ये इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, 7 विभिन्न क्षेत्रों के कुल कितने 100% पूछे जाते हैं। 7 जैसे कि विज्ञान हो गया, सामाजिक हो गया, गणित, इस प्रकार से 7 विभिन्न क्षेत्रों से कुल कितने 100% पूछे जाते हैं। 11 से 16 वर्ष की आयु के लिए बालकों के लिए ये परीक्षण तैयार किया जाता है। ये सामूहिक जो है वो शाब्दिक परीक्षण है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा कौन सा एकमात्र परीक्षण है जो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, तो जलोटा बुद्धि परीक्षण है दोस्तों। ये संस्कृति युक्त है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में बुद्धि का टॉपिक हम पूर्ण कर देंगे। मैं पुनः बता देता हूं, आपको रिकॉल करवा देता हूं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखिए बुद्धि पढ़ा, बुद्धि की परिभाषा, फिर बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार 3 पढ़े, यांत्रिक, शाब्दिक और सामाजिक। फिर बुद्धि का मापन अल्फ्रेड बिने के अनुसार जो है वो सबसे पहले पढ़ा।
फिर हमने बेसल और टर्मिनल आयु पढ़ी थी दोस्तों। सूत्र मानसिक जो है वो आयु और वास्तविक आयु सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था, और वास्तविक सिद्धांत जो है और शुद्ध रूप से सिद्धांत जो है वो विलियम टर्मन ने 1916 को दिया। फिर हमने टर्मन बुद्धि की सारणी पढ़ी थी दोस्तों। फिर बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोस्तों। व्यक्तिगत में हमने क्या पढ़ा, 4 पढ़े, वस्तु संयोजन बुद्धि परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग, ड्रॉ मैन परीक्षण, और सामूहिक में अल्फा और बीटा पढ़ ली थी। फिर हमने अन्य बुद्धि परीक्षणों में रेबेन्सअप, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स पढ़ी। फिर कैटल बुद्धि परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर जोशी बुद्धि परीक्षण, अलेक्जेंडर बुद्धि परीक्षण और भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, और अंतिम रूप से 2 पढ़े जो कि भारतीय बिने जो है वो बुद्धि परीक्षण और जलोटा बुद्धि परीक्षण। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।